हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं बसपा सुप्रीमो मायावती जी और भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने मायावती जी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी से आशीर्वाद चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, क्या है वो बयान मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले इन बयानों की बात करूं, चंद्रशेखर के बारे में कुछ बात करना जरूरी है। सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद इस समय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। चंद्रशेखर को अभी नगीना उम्मीदवार भी नहीं बनाया गया है, ना उनकी पार्टी ने बनाया है, ना ही अखिलेश यादव ने बनाया है। इस बीच अखिलेश यादव को लेकर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया है। यह सारी बातें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद की कुछ वीडियोज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे वो मायावती जी से गुजारिश करते नजर आते हैं कि मायावती जी मुझसे मुलाकात कर लीजिए। पहला वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। यह वीडियो दोस्तों थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन इस तरह के वीडियोस का एक सिलसिला है जो लगातार सामने आता रहता है मीडिया के माध्यम से, जो लगातार इस तरह की बातें चंद्रशेखर अक्सर हर वीडियोस में करते रहते हैं। सुनिए जरा। आपको साथ जाने में मायावती के क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप बात करा दीजिए। तो दोस्तों, आपने यह वीडियो सुना कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं कि हमें मायावती जी के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी उनसे मुलाकात करवा लीजिए, बात करवा दीजिए। बहुत पहले का एक और वीडियो सामने आया। मानती नहीं है रिश्ता और हम सामाजिक रूप से मानते हैं, इतना रिश्ता और क्या कहें बताइए। चंद्रशेखर आज़ाद या भावुक होकर बोल रहे हैं कि मायावती जी मुझे नहीं मानती है, लेकिन मैं उन्हें बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ, उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। दोस्तों, इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात एक ऐसी महिला से हो गई। कहा जा रहा है कि इस महिला ने मायावती जी के साथ काम किया हुआ है। दोस्तों, मायावती जी को यह महिला अपनी सहेली बताती है और चंद्रशेखर आज़ाद और इस महिला के बीच एक संवाद हुआ, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद फिर से गुजारिश कर रहे हैं कि आप मेरी बसपा सुप्रीमो मायावती जी से प्लीज बात करवा दीजिए। हर रैली को अटेंड कर दो। आप अगर प्रयास कर दो तो समाज का शायद भला हो जाए। आप मिलवा दो इस बार। और अगर आपने ऐसा काम किया तो समाज का भला हो जाएगा। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद लगातार मायावती जी से लेकर मुलाकात करने की बात कह रहे हैं, मिन्नतें मांग रहे हैं, बात करना चाहते हैं, यहाँ तक कि आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद को मायावती जी का अपना आशीर्वाद दे दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? चंद्रशेखर आज़ाद का बयान मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने इंडिया गठबंधन को लेकर दोस्तों कहा कि विपक्षी दलों को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर हम साथ नहीं रहे तो इसका परिणाम यूपी की जनता को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी की तैयारी बहुत मजबूत है, इसलिए हमने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन गठबंधन में कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया। तो दोस्तों, अभी भी चंद्रशेखर आज़ाद को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। और दोस्तों, आपको याद होगा
इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने इंडिया गठबंधन में ना शामिल हो जाने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव को इसके बीच जिम्मेदार बताया था। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने मायावती जी को लेकर जो अपना बयान दिया दोस्तों, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। क्या कहा है चंद्रशेखर आजाद ने, मैं आपको बताता हूँ। और इस बयान में ऐसा लग रहा है कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है, इसलिए बयान बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप ध्यान से सुनिए। चंद्रशेखर ने कहा कि उनका यानी मायावती जी का सहयोग उन्हें हमेशा मिलता रहा है और इस बार भी जरूर मिलेगा। हम सभी सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं, हमने अपने आंदोलन को आवाज बनाने के लिए सिर्फ नगीना सीट को चुना है। पिछले दरवाजे से ही सही, मायावती जी का आशीर्वाद भी हमारे साथ में है। वह भी समझती है कि अब इस आंदोलन को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो निडर होकर जनता की आवाज उठाए। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद इस बयान में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती जी उन्हें आशीर्वाद दे रही है, पिछले दरवाजे से ही उनका आशीर्वाद उनके साथ है और चंद्रशेखर आजाद सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो इस बयान का जो निकाला जा रहा है अर्थ वो यह कि नगीना में मायावती जी चंद्रशेखर आजाद को अपना आशीर्वाद देगी, यह बड़ा दावा किया है चंद्रशेखर आजाद ने। दोस्तों, इस बीच Y+ कैटेगरी की सुरक्षा जिस तरीके से आकाश आनंद को दी गई है उसको लेकर भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, आजाद ने आकाश आनंद को मिली सुरक्षा को लेकर कहा कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, वह फील्ड में जाएंगे तो उनको धोखा हो सकता है, उनके साथ नुकसान भी हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद को लेकर कहा वह जैसा संघर्ष करेंगे वैसा ही समाज उनका साथ देगा। तो दोस्तों, आप चंद्रशेखर आजाद के जो रंग है वह बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वह आकाश आनंद की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वह कह रहे हैं कि आकाश आनंद को सुरक्षा मिलनी चाहिए और वह फील्ड में जाएंगे तो उन्हें खतरा भी हो सकता है, इसलिए जो सुरक्षा मिली है, केंद्र सरकार ने जो सुरक्षा दी है आकाश आनंद को, वह बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उस बयान का मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा कि चंद्रशेखर आजाद शुरू से ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी के आशीर्वाद के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने यह दावा कर ही दिया कि मायावती जी उन्हें आशीर्वाद दे रही है, उन्हें मायावती जी का आशीर्वाद मिल चुका है, तो क्या इस बयान का यह मतलब निकाला जाए कि चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट जीत जाएंगे? क्या वाकई में, क्या हकीकत में नगीना लोकसभा सीट पर बसपा उन्हें समर्थन देगी? क्या वाकई में बसपा नगीना से चंद्रशेखर आजाद का साथ देगी? यह दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, बसपा ने अभी नगीना में कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि मान्यवर काशीराम जी की बहन जो है वह नगीना से प्रत्याशी होगी। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बात को लेकर चर्चा है। तो अभी नगीना में ना तो समाजवादी पार्टी ने कोई प्रत्याशी उतारा है और ना ही बीएसपी ने कोई प्रत्याशी उतारा है। दोस्तों, खबर तो यह भी है कि समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद को टिकट दे सकती है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने पहले से ही समाजवादी पार्टी के उस टिकट को खारिज कर दिया है, ठोकर मार दी है। कहा जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि चंद्रशेखर आजाद साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को यह बात कतई मंजूर नहीं थी। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर भी अपनी भड़ास निकाल दिया। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या हकीकत में चंद्रशेखर आजाद को मायावती जी सपोर्ट कर दिया है? क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद को मायावती जी का आशीर्वाद मिल गया है या मिलेगा, या कुछ और? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, इस पूरी वीडियो पर अपनी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।